जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद भावना में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी हर सरकारी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने राष्ट्रपति से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आप एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं तो ध्यान रखेंगे, इसमें संसद के दोनों सदन लेंगे भाग। दोनों सदन कौन? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही इसमें शामिल है, जो कि निर्वाचित सदस्य है, ना कि मनोनीत। तो इस बात को याद रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के। इसके अलावा दोस्तों, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और जबकि विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। किसके? दिल्ली और पुडुचेरी के। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो आप याद रखेंगे, एक तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है कि मतदान प्रणाली, इनका वोटिंग सिस्टम कैसा है राष्ट्रपति का। तो दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो आपको याद रखेंगे ये अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का उपयोग होता है। किसका? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का। इसके अलावा इसमें जो वोट डलते हैं वो मतदान गोपनीय रूप से होते हैं, सीक्रेट बैलेट में होते हैं। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपनाई जाती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा इनको जो शपथ दिलाई जाती है वो फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसकी सीजेआई मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर प्राप्त है। तो दोस्तों, एक इनको कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है, तो इनको एक कार्यपालिका शक्ति है। इसके अलावा विधायी शक्ति भी इनको प्राप्त होती है। विधायी शक्ति के अंतर्गत दोस्तों, संसद को बुलाना कि संसद का सत्र कब बुलाना है, कब भंग करना है, कब स्थगित करना है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना। एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन बनता ही रहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित। तो सबसे पहले तो आप इसका आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है अध्यादेश की। नेक्स्ट देखते हैं, इनको न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जैसे किसी को क्षमादान देना हो, दया, स्थगन, दंड माफी, इनका अधिकार है। और ये है आर्टिकल 72 के अनुसार। इसे आर्टिकल को भी याद रखेंगे। इसके अलावा इनको सैन्य शक्ति प्राप्त है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। दोस्तों, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है, तो इस बात का भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनको आपातकालीन शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, आपातकालीन शक्ति से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर बार। इसमें आर्टिकल पूछ सकते हैं आपसे। इसमें देखते हैं, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इन आर्टिकलों को आप डिटेल में याद रखेंगे इनके आर्टिकल के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 52 के तहत आपको बताया है कि भारत में राष्ट्रपति का पद स्थापित होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति है उनके पास कार्यपालिका शक्ति नहीं है,
मतलब पूरी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है, ये कहता है आर्टिकल 53। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। तो ये अनुच्छेद 54 में है, याद रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, ये आर्टिकल 56 में है, इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि है महाभियोग। अब ये जो महाभियोग है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 61 के तहत है। तो ये एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रपति से जुड़े एक एक मैंने डिटेल में टॉपिक बताए हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। इसके अलावा जो वेतन और सुविधाएं हैं, वो जो राष्ट्रपति का वेतन होता है दोस्तों वो होता है 5 लाख। इनको 5 लाख मासिक वेतन मिलता है। इनका जो निवास होता है वो होता है राष्ट्रपति भवन। अब आप कमेंट करके बताना कि जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ है। फ्रेंड्स इसके अलावा इन्हें अन्य सुरक्षा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से 1962 तक था। दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद जी है, इन्होंने लगातार 2 टर्म पूरे किए हैं राष्ट्रपति के रूप में। पूछ सकते हैं कि लगातार 2 टर्म जो जिन्होंने पूरी करी है वो कौन से राष्ट्रपति है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 2 कार्यकाल साथ में पूरे किए हैं। इसके अलावा केवल राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, तो एक तो हाँ ये ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है फ्रेंड्स। इसके अलावा पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो ये भी याद रखेंगे। जो एक तो भारत में जो पहला है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछता है, तो याद रखेंगे जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और पहली महिला राष्ट्रपति सभी को पता होगा, प्रतिभा पाटिल जी पहली महिला राष्ट्रपति है इंडिया की। सबसे युवा जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। फ्रेंड्स ये सबसे युवा प्रेसिडेंट है। इसके अलावा पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी। इन्हें भी याद रखेंगे, वीवी गिरी थे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। और जो हाल ही में राष्ट्रपति है फ्रेंड्स 2025 में, तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रख लेना है कि जो ये भारत की जो पहली आदिवासी महिला है, ये द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। और पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ वो राष्ट्रपति कौन है? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका निधन हुआ था 1969 में। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों को भी याद रखेंगे, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। आप कुछ रोचक जानकारी भी राष्ट्रपति से संबंधित जान लेते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रपति केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटा सकते हैं। ये कहाँ है? आर्टिकल 61 में, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए राजनीतिक पार्टी छोड़नी होती है। फ्रेंड्स आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रख सकते अगर आप प्रेसिडेंट के लिए निर्वाचित होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने के बाद वे पेंशन के पात्र होते हैं। अगर आप राष्ट्रपति के कार्यकाल से पद मुक्त हो जाते हैं या फिर आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने राष्ट्रपति से संबंधित सभी एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिटेल में बताया है। अब आते हैं एमसीक्यू की बारी पर। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पीसीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो भी ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में स्थापित किया गया है? अब यहाँ पर पूछा है जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 52, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? यहाँ पर पूछा है कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका शक्ति है आर्टिकल 53 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों पता होगा आपको, राष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करवाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन किस आर्टिकल में है? यहाँ पर पूछा है जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 54 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी को पता होगा ये 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति है, उनको पद से हटाने के लिए आप सिर्फ महाभियोग ही अपना सकते हैं। तो जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को पद से हटाने की, वो आपकी महाभियोग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए कम से कम आपको 35 साल का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे अपने राष्ट्रपति के पद पर, और ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रकार के मतदान प्रणाली अपनाई जाती है? दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो मतदान प्रणाली है वो किस तरह की अपनाई जाती है? तो इसके लिए एकल हस्तांतरी मत प्रणाली को अपनाया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है 2025 में वो कौन है? तो सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू जी है भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति, और ये एकमात्र आदिवासी राष्ट्रपति है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला है, राष्ट्रपति के पास दया याचिका स्वीकारने का अधिकार किस आर्टिकल में है? जैसे जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास किसी को भी क्षमा करने का, दंड देने का अधिकार होता है। तो जो दया याचिका स्वीकारने का जो अधिकार है पूछा है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो यही आर्टिकल 72 के तहत। इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इस पर भी स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल कब घोषित कर सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल कब घोषित करते हैं। सभी को पता होगा कि जो आपातकाल है वो 3 कंडीशन में घोषित कर सकता है। अब आप कमेंट करके आर्टिकल बताना कौन कौन से आर्टिकल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करते समय कौन सा शपथ पत्र दिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सत्यनिष्ठा और संविधान की रक्षा की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक आवश्यक होते हैं? अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप इस पर स्टार मार्क कर लेना। पीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक जरूरी है राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए 50 तो प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किस प्रकार से होता है? तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में बताया था, राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव नहीं होता है। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कौन निर्धारित करता है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संसद निर्धारित करती है। अब संसद में कौन कौन आ जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो संसद द्वारा इनकी जो वेतन है वो निर्धारित होता है। फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है पर मंथ की वो होती है 5 लाख, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सा योग्यता मापदंड जरूरी नहीं है? यहाँ पर 3 क्वेश्चन एक जैसे है, मतलब 3 जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, और कौन सा इसमें मापदंड जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राज्यसभा का सदस्य होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, यहाँ पे पूछे कराता है। तो ये भारत का जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कितने वोट मिलने चाहिए? फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें उनको जीतने के लिए आखिर कितने वोट न्यूनतम मिलने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल मान्य मतों का 50% + 1। अगला क्वेश्चन है 23 कि राष्ट्रपति का वेतन किस पर कर मुक्त है? या यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है दोस्तों वो टैक्स फ्री होता है। तो बताना है कि ये होता है या नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो है हाँ, यस होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यभार कौन संभालता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो उनके अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, उपराष्ट्रपति उनके पद पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसका निर्णय अंतिम होता है? फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय आपके सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए संसद में किस सदन में प्रस्ताव पहले लाया सकता है? दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो आप संसद के कौन से सदन में पहले प्रस्ताव ला सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आप संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए संसद के कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? अब यहाँ पर कितने संसद बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, ये कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति है उनको चुनने के लिए कोई लिमिट नहीं है, तो कोई सीमा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति की आधिकारिक निवास कहाँ है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में ये रहते हैं। आप कमेंट करके बताना कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है। अगला है, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने वाले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके अनुबंध होने के पर कौन शपथ दिलाता है? अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो उनके अनुपस्थिति में कौन उनको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है, भारत के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने वाले जो मुख्य न्यायाधीश है, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका था अभी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा है कि राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो किसे दिया जाता है? अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसे देगा? तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के किस बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? तो फ्रेंड्स, भारत तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये सशस्त्र बल आर्म फोर्स का जो सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने Su-30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी? तो फ्रेंड्स, ये जो उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है वो कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के इस्तीफे की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? दोस्तों, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसमें पूछा है कि किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 61 के तहत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को आवधिक आदेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? आवधिक आदेश यानी कि अध्यादेश, तो इसकी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत 123। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन को कौन रद्द कर सकता है? दोस्तों, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वही राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति को जो दया की शक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 72 के तहत। तो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों वो आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में भारत में इमरजेंसी लागू होने पर राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। तो पूछा है कि उस टाइम के जो भारत के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम के राष्ट्रपति थे 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत ने 50वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कब मनाया था? 1997 में। पूछा है उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे KR नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐसे राष्ट्रपति ही जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रपति किस सत्ता सेखी इकाई का प्रमुख होता है? यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसका हेड होता है? आर्म्ड फोर्स का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का, बोथ या फिर नन? तो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च कमांडर होता है सेनाओं का, इसके अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी अवधि तक भारत का नागरिक होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसी कोई न्यूनतम अवधि नहीं है आपकी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को किसकी सलाह पर चुना जाता है? यहाँ पर पूछा है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको किसकी सलाह पर चुना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, जो उस टाइम के सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता होता है उन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर चुना जाता है। अगला है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? दोस्तों आपको पहले मैंने आपातकालीन शक्तियों से संबंधित आर्टिकल बता दिए थे। तो राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां दी गई है वो है ऑप्शन नंबर ए 352, 356, 330 के तहत। दोस्तों आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जबकि आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए राज्य विधान परिषद के सदस्य क्यों शामिल नहीं होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोस्तों जो सदस्य होते हैं ना वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसीलिए वे राज्य की विधान परिषद के में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो तो कार्यभार कौन संभालना है? तो दोस्तों अगर ये दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो इनकी अनुपस्थिति में जो भारत का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यभार संभालेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भारत के किस राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था? तो दोस्तों जो वीवी गिरी थे उन्होंने भारत राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था, तो इनको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी मदद करेगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें, और कमेंट में बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।